हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 97 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहां ड्रंक हालत में इबो से सैंडविच बनवाता है। दोनों रात के 3 बजे सैंडविच बनाते हैं, उसके बाद पिलो कासल बनाते हैं और साथ में सो जाते हैं। तब जहान की बहुत ही वर्नरेबल साइड इबो के सामने आती है। अभी घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे और एडिनबर्ग में दो सोल्स आराम से एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। कल रात के अपने बनाए हुए टेंट में इबो तो अपने मैन के चेस्ट पर सो रहा था और यंग हायर अपने यंगर को टाइटली पकड़कर उसके कमर पर हाथ रखकर आराम से सो रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कुराहट भी थी। दिल की धड़कनें बड़े ही आराम से धड़क रही थी, साथ ही सांसों की वजह से चेस्ट ऊपर नीचे भी हो रही थी। सूरज कब का निकल चुका था, पर हाँ, वो बादलों से घिर गया था, फिर भी हर किसी को ग्रीट कर रहा था। मौसम इतना सुहाना था कि सभी लोग अपने अपने काम को बड़े ही एंजॉय कर रहे थे। पर कल रात की थकावट की वजह से हमारे दोनों मेन लीड्स आँख खोलने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर भी कुछ देर बाद जब यंगर और नहीं सो पाया तो उसने आंखें खोल ही दी और आंखें खोलते ही उसके सामने दिखा अपने हस्बैंड का स्लीपिंग फेस, एक हल्की सी मुस्कुराहट वाला, जिसे देखकर वो बस देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर हाथ फिराते ही अब यंग हायर यंगर के और करीब आते हुए बोला, वाम। इसे ईवो के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो जान के चेहरे को सहलाने लगा। ईवो के हस्बैंड की बाहें बहुत ही कंफर्टेबल थी, पर अभी वो वहाँ से निकलना चाहता था, पर उसे जान निकलने दे तब तो, क्योंकि अभी जान का मूड कुछ अलग ही लेवल पर था। उसके अंदर फिर से वही डर बैठ गया था कि कहीं वो उसे छोड़ कर न जाए। उसने ईवो को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। अभी तो ईवो जान को डांटना चाहता था, पर जिस तरह से जान बोल रहा था इससे वो खुद चौंक गया था। उसने तुरंत जान की तरफ देखा कि कहीं वो अभी भी नशे में तो नहीं है, पर जान नशे में नहीं था, वो तो बड़े आराम से सो रहा था। तभी वो आगे बढ़कर जान के कानों में चिल्लाया, मिस्टर सेन छोड़िए मुझे। पर जान वापस चिल्लाया, नहीं। इसे तो वो चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि जान को हो क्या गया है, पर फिर उसने बड़े प्यार से कहा, हबी मेरे गुड जान जान, क्या आप अपने बब्बू को छोड़ोगे नहीं? पर जान ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं। अब तो ईवो को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो फिर से जान के चेहरे को सहलाते हुए बोला, आप मुझे छोड़ोगे नहीं? जान अपनी उंगलियां फिराते हुए एक उंगली जान के होठों तक ले गया और फिर बोला, अगर मैं अपने बाबा के लिए टेस्टी फूड बनाना चाहूँ तब भी नहीं। ईबो की बात सुनकर जान की पकड़ थोड़ी सी हल्की हो गई तो ईबो मुस्कुराया और जान के गाल पर किस करता हुआ बोला, मेरे अच्छे हबी। मौका पाकर वो तुरंत जान की बाहों से निकला और दौड़ते हुए वॉशरूम में गया, रिफ्रेश हो गया, तैयार हो गया और वापस से अपने रूम में आ गया। असल में अभी वो कोई पेज ढूंढ रहा था जहाँ पर वह अपने हस्बैंड के लिए नोट छोड़ सके, क्योंकि उसे पता था उसका हस्बैंड उसके लिए कितना परेशान होगा अगर वो उठने के बाद उसे देखेगा नहीं। इसलिए वो सुबह सुबह अपने हस्बैंड को परेशान नहीं करना चाहता था, साथ ही उसके लिए कुछ बनाना भी चाहता था। अब थोड़ी देर बाद ईवो सीढ़ियों से नीचे आया तो उसे जॉन और चार्ल्स मिले। सभी ने एक दूसरे को ग्रीट किया। फिर जॉन बोला, आप कैसे हो बॉस? ईवो ने कहा, मैं ठीक हूँ। तो जॉन ने पूछा, और मास्टर सेन? जॉन की परेशानी जायज़ थी। जहान कभी कभार ही इस तरह से ड्रिंक होता था, बल्कि वो तो लगभग ना के बराबर ड्रिंक करता था, और कल रात उसे इस तरह से ड्रंक देखकर वो भी परेशान हो गया था
और अपने बॉस का ख्याल रखना तो हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होती है। तो ईवो ने बस प्यारे से मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारे बॉस भी ठीक है। जॉन और चार्ल्स ने राहत की सांस ली। तो ईवो ने अपनी आप बात आगे बढ़ाई। माना कि वो पीने के बाद बेबी बन जाता है। उसे जान के सारे नखरे याद आ रहे थे, किस तरह से उसने कासल बनाया, किस तरह से वो उसे मम्मी समझ रहा था। और फिर जान का उस तरह से रोना। जान ने पहली बार ईवो के सामने अपना दिल खोला था, उसका डर, उसकी परेशानियां बताई थी। ये सब याद करके ईवो इमोशनल हो रहा था। पर इस सबसे बुरी एक चीज़ थी, जान ने मरना चाहा था। इस बात से तो ईवो अपने दिल को धड़कने से रोक नहीं पाया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली ताकि वो अपने इमोशंस काबू कर सके। आंखें बंद कर ली और फिर शांत हो गया। तभी चार्ल्स ने पूछा, वो सर आप ठीक तो है ना? तो ईवो ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं ठीक हूँ। जॉन और चार्ल्स अभी भी ईवो की तरफ संदेह की नज़रों से देख रहे थे, पर ईवो उन्हें अपने रियल इमोशंस नहीं दिखाना चाहता था। तो उसने कहा, चार्ल्स मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो चार्ल्स ने कहा, सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो ईवो ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पेन किलर चाहिए, क्या आसपास कोई केमिस्ट है? तो जॉन ने तुरंत परेशान होकर पूछा, वो सर आपको कोई तकलीफ है? तब ईवो ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ जॉन, जानवर के लिए चाहिए। मुझे लगता है उठने के बाद लोगों को तुरंत हैंगओवर होगा, सर भी दुखेगा, इसलिए मैं पेन किलर्स लाना चाहता हूँ ताकि उन्हें थोड़ा सा आराम मिले। चार्ल्स ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वहाँ से चला गया मेडिसिन लाने के लिए। इसके बाद ईवो जॉन की तरफ मुड़कर बोला, जॉन मेरे साथ चलो। अब वो दोनों भी अंदर जाते ही ईवो ने जॉन को पुकारा। तो जॉन ने कहा, यस सर। ईवो ने चुगल करते हुए कहा, इतना फॉर्मल जॉन। तो जॉन ने कहा, पुरानी आदतें जल्दी नहीं छूटती। इस पर ईवो ने जवाब दिया, मैं समझ सकता हूँ। फिर वो इधर उधर कुछ चीज़ें ढूंढने लगा। उसने कहा, मैं गगा के लिए एक लाइट सा हैंगओवर सूप बनाना चाहता हूँ, तब तक तुम मेरे और गगा के लिए ब्रेकफास्ट बना दो। इस पर जॉन ने बस हाँ में सिर हिलाया। फिर वो दोनों भी किचन में अपने अपने काम में बिजी हो गए। इस तरफ रूम में जान अभी भी बड़ी ही शांति से सो रहा था, पर थोड़ी देर बाद वो अपने आसपास ढूंढने लगा। वह अपनी ह्यूमन पिलो को ढूंढ रहा था, पर जब वो उसे नहीं मिली तो उसके माथे पर शिकन आ गई। वो ऐसे ही नींद में फिर से अपने फेवरेट ह्यूमन पिलो को ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे अब भी नहीं मिली। तो वो चौंक गया और तुरंत अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक अजीब जगह पर पाया। नीचे मैट्रेस थी, कुछ पिलोज और ऊपर से ब्लैंकेट, मतलब टेंट। ये कैसी जगह है? ये सोचते हुए जान इधर उधर देखने लगा। ये सब बिखरी बिखरी चीज़ें क्या कम थी जो उसे हर तरफ फेरी लाइट भी दिखाई दे रही थी। अब तो जान के दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था, इसलिए उसने बस एक काम करने का डिसाइड किया, अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाना। उसने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, ईवो, ईवो, बाबोई, स्वीट हार्ट, कहाँ हो स्वीटी? उसने उठने की कोशिश की, पर जैसे ही वो हल्का सा उठा उसे चक्कर आने लगे। सर में ज़ोर से दर्द उठा, इसलिए जान वापस से नीचे बैठ गया। एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी, तो उसने उसको तुरंत पकड़ लिया, जिसे देखते ही जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और अब जान उस लेटर को पढ़ने लगा। रेज एंड शाइन ओल्ड मैन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि अब आप बिल्कुल ठीक होंगे, और मुझे पता है अभी आपको सर दर्द भी हो रहा होगा। जान के चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आ गई। जिस तरह से ईवो ने कहा था ये सब तो उसे हो रहा था, पर ईवो को ये कैसे पता? तभी वो आगे बढ़ने लगा। ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप ज़्यादा पीते नहीं हो, और आपने एक साथ रेड वाइन की आधी बॉटल गटक ली,
जो बड़े से बड़े पियक्कड़ को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। तो शाह का प्रश्न का सीईओ क्या चीज़ है? जहान इस बात पर बुदबुदाया, मैंने वाइन पी थी। उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने आंखें बंद करके सब कुछ याद करने की कोशिश की, पर अभी उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। तो बेटर है वो आगे बढ़े। अपने इत्तू से दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं याद आ रहा है तो छोड़ दो ना, मैंने कहा ना आप ड्रंक थे। और हाँ, अब ये मत सोचने बैठ जाना कि मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं ईबो हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। ये बात पढ़ते ही जहान हंसने लगा। उसका हस्बैंड सच में बहुत बड़ा ब्राट है। तभी जहान के सर में फिर से एक बार दर्द उठा, तो वो अपने सर को सहलाते हुए खुद को शांत करते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी बाकी सब बातें छोड़ो और तुरंत किचन में आ जाओ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आपका हस्बैंड, शाओइबो। ये लेटर पढ़कर जहान ने मुस्कुराते हुए कहा, चिक्की ब्राट। अब जहान ने फिर से अपने आजू बाजू देखा तो उसे वो पिलो का असल दिखाई दिया। इससे वो कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये बनाया किसने, पर उसने बस कंधे उड़ाए और तुरंत उठकर वॉशरूम में चला गया, तैयार हो गया और तुरंत वहाँ से नीचे आ गया। वहाँ लिविंग रूम में तो कोई नहीं था, और जैसा कि ईबो ने कहा था वो उसे किचन में ही मिला, जो जॉन के साथ कुछ बना रहा था। ईबो को देखते ही जहां ने तुरंत उसे बैकअप कर लिया, साथ ही अपनी नाक ईबो के नेक के ग्रुप में रब करने लगा। ईबो, जो लेमनेड बनाने में बिजी था, वो जॉन से कुछ पूछने ही वाला था, पर तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसे बाहों में घेर लिया है। और इससे पहले कि वो कुछ बोले, उसने पाया कि उसके नेक पर कोई नाक रब कर रहा है। ये उसके हस्बैंड के अलावा और कौन हो सकता है? वैसे तो वो शिवर कर गया, पर फिर भी उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, गॉ। जहान इधर अपने बिलोड की सेंट ले रहा था। जब उसने ईवा की बात सुनी तो बिना हिले कहा, इस बार ईवो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। बस उसने हाथ बढ़ाकर अपने हस्बैंड के बाल रफल किए और कहा, आप जग गए अभी? तो जहान ने भी कहा, हाँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों आए थे? जब ईवो ने ये बात सुनी तो कहा, मैं आपके लिए लेमनेड बनाना चाहता था। तो जहान ने पूछा, वो क्यों? ईवो ने कहा, क्या आपको सर दर्द नहीं हो रहा है? तो जहान ने पाउट करते हुए बस हाँ में सिर हिलाया। तो ईवो ने कहा, तो लिविंग रूम में जाकर मेरा इंतज़ार कीजिए। जहान ने कहा, नहीं। तो ईवो ने कहा, बच्चों की तरह जिद मत करो झंझान। तो जहान चौंक कर बोला, कौन झंझान? अभी वो मुस्कुरा दिया। समझ गया कि जहान को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि उसके हस्बैंड को अब वो सैड मेमोरीज भी याद नहीं होंगी। तो वो बस जहान की तरफ मुड़ा, चेहरे पर एक नटखट मुस्कुराहट के साथ बोला, आप हो मेरे बेबी झंझान। जहान तो इस पर और भी कंफ्यूज हो गया। ईबो को उसका निकनेम कैसे पता है? पर ईबो ने तुरंत ये ख्याल उसके दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि उसने जहान का चेहरा अपनी हथेली में लिया, उसको ख्यालों से बाहर लाया। पर जहान के माथे की शिकन जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ईबो ने तुरंत उसके माथे पर किस किया और कहा, गागा प्लीज़। अभी वो इस तरह से बोले और जहान नहीं सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका सर तो वैसे भी बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए उसने बस हाँ में सिर हिलाया और लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। पर जब ईबो का इंतज़ार करते करते थोड़ी देर हुई तो जहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे के रेस्ट पर अपना सर टिकाया। इधर लेमनेड बनाने के बाद ईबो ने जॉन को ब्रेकफास्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। तभी चार्ल्स भी आ गया। तो वो चार्ल्स को शुक्रिया कह के मेडिसिन लेके जहान के पास निकला तो उसने पाया जहान आंखें बंद करके सर पीछे टिका के आराम से लेटा है। ये नज़ारा अपने आप में ही बहुत खूबसूरत था। तो ये वो पानी का ग्लास टेबल पर रखे जहान के पीछे आ गया और अपना हाथ जहान के माथे पर रखा, उसे धीरे धीरे मसाज करने लगा। जहान को भी
जब ये गर्म हाथ महसूस हुआ तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर ईबो भी मुस्कुराया और बोला, अब ठीक लग रहा है ओल्ड मैन। तो जान ने बस हाँ में सिर हिलाया, हल्के से आंखें खोली। तभी उसके सामने ईबो का चेहरा दिखा। जान की नजरें ईबो से मिल रही थी। अब जान ने अपना हाथ ऊपर किया और ईबो के नेक पर हाथ रखते हुए उसका चेहरा नीचे झुकाया और तुरंत उसके लिप्स कैप्चर कर लिए और कुछ सेकंड तक वो उसे किस करता रहा। जब किस ब्रेक किया तब उसने देखा कि वो गहरी सांसें ले रहा है और अब वो भी आंखें खोलकर जान की तरफ देखने लगा। तो जान मुस्कुराकर बोला, अभी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इस पर ईवो बोला, शेमलेस। इस पर जान हंस दिया, पर तुरंत ही जान के सर में फिर से तेज दर्द उठा, जिससे वो क्रोन कर गया। इसके बारे में ईवो जान को डांटने ही वाला था, पर जैसे ही जान कर रहा, ईवो तुरंत उसके बगल में बैठ गया और उसका हाथ हाथ में लेते हुए बोला, गगा बहुत दर्द हो रहा है। तो जान ने बिना आंखें खोले बस हाँ में सिर हिलाया। ईवो ने तुरंत अपने एक हाथ में दवाई ली, दूसरे हाथ में पानी का ग्लास और कहा, जान गा इसे ले लो। अब जान ने तुरंत आंखें खोली और ईवो की तरफ देखा। उसके हाथ में मेडिसिन देखकर कहा, ये किस लिए? तो ईवो ने कहा, आपके सर दर्द के लिए। जान ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तो ईवो ने कहा, कम ऑन, बी अ गुड बॉय जान और इसे ले लो। ईवो के मुंह से दोबारा ये नाम सुनकर जान के माथे पर शिकन आ गई। तो ईवो ने कहा, मिस्टर सेहन इसे ले लो। अब जान ने अच्छे बच्चे की तरह तुरंत हाँ में सिर हिलाया। तो ईवो उसके सर पर थपथपाते हुए बोला, गुड बॉय जान। इस पर जान ब्लश कर गया। मेडिसिन लेते ही ईवो ने तुरंत दूसरा ग्लास जान के सामने पकड़ा। इस पर जान फ्रॉन करके ईवो की तरफ देखने लगा, पर ईवो का एटीट्यूड देखकर वो गल्प कर गया और चुपचाप वो लेमनेड पी गया। अब ईवो ने पूछा, अब ठीक लग रहा है? तो जान ने फिर से एक बार बस हाँ में सिर हिलाया और फिर तुरंत वो नीचे झुककर ईवो की गोद में लेट गया। अब ईवो भी जान के बाल सहलाने लगा, उसके माथे को सहलाने लगा। ये देखकर जान भी सेटिस्फाई हो गया और फिर अपने पूरी बॉडी उसने ईवो की तरफ घुमाई। उसके टमी में उसने अपनी नाक रब करना शुरू किया, जिससे ईवो खिलखिलाकर हंसने लगा। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहे। लगभग आधे घंटे बाद जॉन लिविंग रूम में आ गया, उन दोनों को ये बताने के लिए कि ब्रेकफास्ट तैयार है। पर जैसे ही उसने देखा ये दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। उसके बॉस अपने हस्बैंड के पेट में अपना सर छुपाए बैठे हैं और लिटिल बॉस अपने हस्बैंड के सर में हाथ फिरा रहे हैं। उसका मन ही नहीं हुआ कि उन दोनों को डिस्टर्ब करे, पर तब तक ईवो ने उसकी प्रेजेंस महसूस कर ली थी। तो उसने तुरंत उसे आवाज़ लगाया, जॉन। तो जॉन जो वहाँ से जाने वाला था वहीं रुक गया और ईवो की तरफ देखने लगा। इधर ईवो ने तुरंत एक टेक्स्ट मैसेज टाइप किया और जॉन को भेज दिया, जो उसने देखा और तुरंत हाँ में सिर हिलाया, अपने लिटिल बॉस को बो किया और वहाँ से चला गया। लगभग 10 मिनट बाद ईवो के फ़ोन में बीप हुआ, जिससे उसे पता चला कि उसे मैसेज मिला है। तो वो मैसेज था डांसर, जिसे देखते ही ईवो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो नीचे झुका और अपने हस्बैंड के माथे पर किस करता हुआ बोला, उठो अभी। पर इधर जहान ने तो पूरा प्लान बना लिया था। वो अपने हस्बैंड के गोद में सोना चाहता था। तो उसने कहा, नहीं। तो ईवो ने शक्ल करते हुए कहा, पैक अप स्लीप हेड। जहान ने अपनी आंखें हल्की सी खोल कर देखा। तो ईवो उसकी इस प्यारी सी हरकत पर प्यार जताते हुए बोला, आप बहुत क्यूट हो। तो जहान ने तुरंत आंखें खोलते हुए कहा, मैं क्यूट नहीं हूँ। इस पर ईवो को तो उस पर और भी प्यार आ गया और उसने जहान के होठों पर अपने होठ रख लिए। जहान जो पूरी तरह से प्रोटेस्ट करने के मूड में था, जब ईवो ने उसे हल्के से किस किया तो वो ब्लश किए बिना रह नहीं पाया। इधर ईवो भी शर्माते हुए उसे उठाकर बोला, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद दोनों भी वहाँ से उठ गए।
और ईबो जहान को लेकर गार्डन की तरफ आ गया। जब जहान ने गार्डन में एक डेकोरेटेड टेबल देखा, ऑब्वियसली जो उनके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए सजाया गया था, वो शॉक हो गया। इधर ईबो ने अपने अरेंजमेंट के लिए तुरंत जहान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, काका आपको पसंद आया? तो जहान ने जवाब दिया, हाँ लव। तो क्या हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं? तो ईबो ने कहा, आज का मौसम बहुत अच्छा है, चलो ब्रेकफास्ट करते हुए इसे एंजॉय करें। और वैसे भी यहाँ पर आपको अच्छा महसूस होगा। तो उसने जहान को तुरंत वहाँ से खींचकर ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर आना चाहा। जहान भी उसके साथ चल दिया। फिर वो जहान को चेयर पर बिठाकर उसके सामने वाले चेयर पर सेटल हो गया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।